बस बज गए हैं और 15 मिनट का टाइम है। माइक बंद हो जाएगा 10 बजे का टाइम है। उसमें स्वागत तो सबसे करेंगे। 1 मिनट में बोल दूँ, 2 मिनट के बोलूंगा, आपको सब मालूम ही है क्योंकि किसी का मामला है। 10 बजे माइक बंद करना पड़ता है और 2 मिनट भेज दो, 2 मिनट बगैर माइक अभी सबको स्वागत करेंगे। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, मान साहब की तरफ से, मेरी तरफ एक बात है, घर में माफी मांगना था, मैं भी माफी मांग रहा हूँ। आप सबका मालूम है कि आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव में, और मैं इस बार निर्दलीय के तौर पे आया हूँ और चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है और आपको बटन दबाना है। आप सब जानते हैं कि मैं क्यों निर्दलीय के तौर पे आया, वो आप सब जानते हैं क्योंकि अभी 5-7 दिन से आप सब साथ में घूम रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी से गया, आपने मुझे 2 बार एमएलए बनाया तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछली बार कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ था, यही हरेंद्र मीणा जी ने मुझे 3 दिन श्री बालाजी में बैठ के हराया और आज मेरा टिकट काट के कूदा है यहाँ। मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ 1-2 मिनट और बोलूंगा कि जब बासनी के शौकत भाई को कांग्रेस ने टिकट दिया था और यही हरेंद्र मीणा जी नीति में खड़े हुए थे और शौकत भाई को 8,600 वोट मिले थे। जब हरेंद्र मीणा कहाँ गए थे कांग्रेस के लिए, आज वो कहने का अभी क्या कर रहा है। मैं वही जवाब दे रहा हूं उसको कि हमारे 80,000 वोट हैं नागौर में और उनकी आप लोग कदर नहीं कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। हमारा परिवार तो 1954 से आप लोगों की हिसाब सेवा करते आ रहे हैं, हम सेवा करते आ रहे हैं, आपकी खिदमत करते आ रहे हैं। मैं मूल्यों में कहा 3-15 साल तक टीवी नागौर का में आना जाना, आज से दोस्ती रखना, आपकी खिदमत करना। ऐसा 1962, 1965 और 1972 में विधायक बने, आप सबने सपोर्ट किया। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है कि आपने 2008, 2013, 2018 और 2023 ये अलग ही इलेक्शन है। पार्टी तो दौड़ी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा आदमी उतारा था कि उनका आदमी जो 5 साल से मेहनत कर रहा था उसको टिकट दिया नहीं। मैं 5 वर्षों से आप लोगों की खिदमत करता हूं, मेरे टिकट काट दिया। इसलिए टिकटों का तो कोई लेना देना नहीं, पार्टी तो खत्म हो गई। अब अपने आदमी को टिकट, अपने आदमी को आपको आगे बढ़ाना है। और भाई इसलिए आप इस छोटी सी बात को समझकर 25 तारीख को कांच के गिलास पर बटन दबाएंगे और अपनी माय बहन कहेंगे एक वोट कांग्रेस को करूंगा। और अपने दूसरे भाइयों को जो छत्तीस बिरादरी से आपसे मोल रखते हैं, आपके साथ बिजनेस करते हैं, आपके साथ उनको भी कहो कि आप हमारा साथ दो। आप आए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मार साहब दो सब कहेंगे। लो मैं मारता हूँ, चला। अरे तेरे बच्चे स्वागत करता हूँ। हम सब चाहते हैं तन मन धन से माइक बंद कर दो, स्वागत करो, माइक बंद कर दो। माइक 10 बजे का टाइम है, माइक बंद करना पड़ेगा, इसलिए स्वागत की कड़ी शुरू कर रहे हैं। बंद कर दो।
आप लोगों की गुजारिश है, नीचे बैठो आप लोग। साहब आप मेरे अरे माइक बंद कर दे। नीचे बैठो आप लोग। अरे आप लोग साइड कोड है ना, पीछे भी देखना चाहो आप लोग नीचे बैठो। रक्कत भाई माला पहनाएंगे। आओ लगे नहीं वो गिरा रहे हैं। लेके दो। अरे एक वो माला वो गिरा ये नहीं आपका नाम क्या आपका नहीं आपके हाथ में नहीं। हाँ जब फिर दुल्हन पे हमने माला पापा बुला लिया ना। ले लो आप ले लो। हाँ बैठो तो हाँ बैठो। अरे बैठो तो सही। अरे आओ माइक दो, माइक माइक नहीं आओ अरे ऐलान करो 2 बजे का खाली है ऐलान। कुछ नहीं। अरे नहीं बोलते हुए खून की रवानी है अभी और नागौर के लोगों की जवानी है अभी। सोए हुए थे नागौर के लोग, वो जगह उठाने की कहानी है अभी। हजारों साल लड़की सबकी बेरूरी पे रोती है, हजारों साल लड़की सबकी बेरूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और साहब मैं आपकी रोशनी में आपको भी आगाह कर देना चाहता हूँ कि लाखों लोग कान सौंपने जा रहे हैं, लाखों लोग कभी क्योंकि रोता हुआ भी लगता आपको नागौर सौंपने जा रहे हैं। ऐसा काम करना कि इतिहास बन जाए, सबके कि आपके बाप ने नागौर के लिए एक वरदान सौंपा। आप लोगों को आज स्वाभिमान की लड़ाई है, आज अस्तित्व की लड़ाई है। आप लोगों को पता है कि आज हमारे स्वाभिमान से टकराने की बात की है। आप लोगों के सामने वो पार्टी है जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करती है, आपस में तोड़ करने की बात करती है, जोड़ करने की बात नहीं करती। और आपके सामने वो शख्सियत है जो व्यक्ति के धनी खड़े हैं। वो कहा था किसी ने कि मैं तुम्हें अपने असूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने असूलों की कसम देता हूँ, मुझे मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। वो इंसानियत गाँव जाकर और ढाणी जाकर के आज आप लोगों के 80,000 वोटों का अस्तित्व है। आज एक वोट को आप लोगों को कवर करनी है, ढाणी गांव गली चौकट जाकर। अभी आप लोगों के पास में 2 दिन है, 2 दिन के अंदर क्या मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के इतिहास को लिखने में नागौर एक अहम योगदान दर्ज करता है, बाकी ये मत भूलना आप लोग कि राजस्थान की राजनीति का इतिहास लिखने में नागौर अहम योगदान रखता है। अभी जैसे धनी जब जीत कर चंडीगढ़ जाएंगे तो लोग मजबूर हो जाए कि हाँ अपने वस्तुओं को बचाकर आज जयपुर में लेकर आया है। आज भाई की मोहब्बत में चलकर आया हूँ, अभी साहब की मोहब्बत में चल के यहाँ तक आया हूँ। हाथ जोड़ के आप लोगों से माटी है, एक वोट को गिलास के निशान पे बटन दबा करके भाई अपनी बात को मजबूत करने का काम करें और इतिहास को उन पन्नों में अपना सिरदर्द कराने का काम करें। यहाँ इतिहास ये बार जब कोई पढ़े तो इतिहास का गवाह है कि हाँ इतिहास में नागौर से भी अभी साफ सीट कराए थे। मैं हरियाणा प्रदेश सरपंच संघ का उपाध्यक्ष हूँ और हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता हूँ सरपंच संघ का, और मैं नहूमेवास से चलकर आया हूँ। आप लोगों से विनती है भाइयों, एक वोट को चौकट से और जितनी ज्यादा परसेंटेज हो सके आप एक वोट को घरों से निकाल करके बहुत धन्यवाद। नंबर मैं हरियाणा मेवात से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन जो हरियाणा सरपंच संघ है उसका प्रदेश का प्रवक्ता हूं, और मैं मौजूदा सरपंच उन्हों से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं हबीब भाई की मोहब्बत में यहाँ चलकर आया हूँ नागौर। इनकी शराफत को देखते हुए जब इनका देखा कि एक हबीब भाई ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। वो व्यक्ति दुनिया के सर्वधर्म को मान करके, सर्वधर्म को एक साथ लेकर के इंसाफ की बात करते हैं। उनकी मोहब्बत में चलकर हम मेवात से यहाँ नागौर में आए हैं। 450 पौने 500 किलोमीटर का सफर तय करके जब हम यहाँ आए तो हमने देखा जब भाई का हिसाब किताब, आज हम सारे गाँवों का भ्रमण किया तो लगा हमने कि वाकई में भाई की भलाई के नाते लोग जुड़े हुए हैं इन लोगों से,
सबके साथ खड़ा होकर के सबके साथ चलने का काम करता है। और आज जो नागौर की जनता ने फैसला लिया है, मैं सलाम करता हूं नागौर की जनता को, जो नागौर की जनता ने फैसला लिया है कि जब हबीब भाई के एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी के स्वाभिमान से इन बड़ी पार्टियों ने टकराने का काम किया, जब इनके साथ विश्वासघात करने का काम किया, और इन लोगों को जब हबीब भाई को टिकट काट करके जब नागौर की जनता ने यह फैसला लिया कि नहीं, हमने अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है और अपने स्वाभिमान को बचा करके जो अब हमारे स्वाभिमान से टकराएगा बिल्कुल हिसाब किताब ब्याज से ही चुकता चुकता करेंगे। तो इन लोगों ने हबीब भाई को मैदान में ला करके ये साबित कर दिया कि वाकई में नागौर के लोग जिंदा दिल इंसान हैं और अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आज ये लोग इस हद पे गुजर आए हैं कि किसी भी कीमत पर दिन रात एक हो जाए, सोना छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, दिन रात एक कर करके ये लोग हबीब भाई को मजबूत करने का काम करेंगे और गिलास को बटन दबाने का काम करेंगे और एक एक को रूठों को बनाने के लाने का काम कर रहे हैं। अभी मेरे सज्जन साथी आए थे, बहुत बड़ी शख्सियत स्टेज पे जो आई थी, अभी उन लोगों का देखा हुजूम ने तो बड़ा खुश हुआ, पूरा हुजूम जो आज यहाँ जनसैलाब बैठा हुआ था। एक छोटा सा प्रोग्राम था, शायद एक परिवार ने बुलाया था, एक रैली का रूप ले लिया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और नागौर की इस धरा से मैं ये तो नहीं कहता देश के इतिहास रखने में नागौर की ये धरा बहुत बड़ा योगदान साबित करती है, बाकी नागौर की ये धरा राजस्थान की राजनीति में बड़ा योगदान रखती है। यहाँ से राजस्थान की सरकार कौन कुर्सी पे बैठेगा कौन नहीं बैठेगा वो फैसला नागौर से होता है। और हबीब जैसे लोग जब जयपुर जाएंगे, हबीब जैसे लोग जब ऐतिहासिक वोटों से जीतकर जयपुर जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वहां बनने वाली सरकार मजबूर हो जाएगी कि इसे गृह मंत्रालय दिया जाए कि कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। इस तरीके से आज जोश के साथ में लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और 36 बिरादरी के लोग, मैं तो कहता हूँ 36 बिरादरी के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी कलमकार ने लिखा था कि पंछी की तरह हम पहाड़ों से उड़ते हैं, पंछी की तरह हम पहाड़ों से उड़ते हैं और गुलों की तरह हम बहारों से उड़ते हैं। उड़ने से एक चिंता हमें खाक रोकेगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। आज हौसलों से उड़ गए। तो नागौर के मतदाता जो है खड़े हुए हैं, नागौर के लोग जो है खड़े हुए हैं। किसी कलमकार ने कहा हो न जिसमें आग वो पानी नहीं, हो जो तूफान से खाली वो खानी नहीं, और भूल जाए जिसे दुनिया वो कहानी नहीं। मैं तो नागौर के लोगों को सलाम करता हूं, उनकी सोच को सलाम करता हूं, उनकी मेहनत को सलाम करता हूं कि लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक बना रहे हैं। ये इस कहानी को इतनी जबरदस्त पेचीदा बना रहे हैं कि शायद इतिहास जब पढ़ा जाएगा तो इस चुनाव को नहीं भूला जाएगा। सब एक बात याद रखेंगे कि बड़े बड़े परिवारों को, दोनों तरफ से मिर्जा परिवार, दोनों तरफ से एक ही परिवारों को बड़ी पार्टियों ने, मतलब इसका मतलब माइनॉरिटी के अधिकार को मारते हुए और उन लोगों को, बड़े घरानों को टिकट दे करके एक ही परिवार से दोनों को लड़ाना। कोई भी जीतेगा तो वही परिवार जीतेगा, वही सत्ता पर काबिज होगा। आज हबीब भाई के जो नागौर विधानसभा के लोगों ने फैसला लिया है काबिल तारीफ है। हम तो मेवात में जाकर के, हरियाणा में जाकर इसकी चर्चा करेंगे कि जिंदा दिल इंसान है नागौर के, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना जानते हैं और अपने स्वाभिमान के लिए जीना जानते हैं। किसी भी कीमत पर इनके स्वाभिमान से जो टकराएगा ये उसका हिसाब किताब ब्याज से ही चुकता कर देंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जब ग्रामीणों में या जहाँ भी घूम के आए, वहाँ का अनुभव आपको क्या लगता है कि हबीब साहब के साथ कितनी पब्लिक है या कितना उनका रुझान है, कितना ये अपने स्तर पे कामयाब होंगे? मेरे हिसाब से जब हम ग्रामीण अंचल के अंदर गए, मेरे कई सज्जन साथी यहाँ खड़े हुए हैं जो मुझे गांव में मिले थे। अब उनसे मेरी मुलाकात यहाँ हुई है। मैं सुबह 8 बजे गांव में निकल लिया था, तकरीबन 5 बजे गाँव से वापसी लौटा हूँ। मैंने 8 से 10 गाँव का दौरा किया। वहां पे एक ही लहर चल रही है, एक ही नाम चला, ओनली फॉर हबीब, ओनली फॉर हबीब, ओनली फॉर हबीब। हबीब का वहां नाम चल रहा है। जब हम आकलन करते हैं टोटल वोटों का, 80 से 85%, 90 तक वो वोटिंग करने की बात करते हैं कि 90+ हम वोटिंग करने का काम करेंगे। एक एक वोट को घर से निकालकर बूथ पे ले जाने का काम करेंगे और गिलास वाली बटन को दबाने का काम करेंगे। और इनमें से सिर्फ दुबक्कर के 20 से 30 वोट बाहर जा सकती हैं, वरना हजारों की तादाद में गांव के लोग, कई हजारों की तादाद में सिर्फ हबीब के लिए बात कर रहे हैं। ओनली फॉर हबीब, ओनली फॉर हबीब। ये लोगों हबीब साहब को आज से 20 साल का इतिहास उठा लो, माइनॉरिटी सीट के अंदर मुसलमान जब जितने भी बूथ थे 95% आज तक पोलिंग हुई है और सब ने, मुसलमानों ने हबीब साहब को आज तक सपोर्ट किया और सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए मैं इस बार भी सभी से उम्मीद करता हूं हबीब साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देके 100% देके विजय बनाए। हबीब देखो, निश्चित तौर पर लोगों का सवाल था, ग्रामीण अंचल के लोगों का सवाल था कि आप क्यों हबीब के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका सवाल जायज था कि क्यों वो लोग हबीब साहब के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
मतलब नागौर के ग्रामीणांचल की बात हो चाहे शहर की बात हो, पिछले 5 साल के अंदर जो उजड़ा है नागौर, जो नागौर विधानसभा उजड़ा है और जो नागौर विधानसभा में भाईचारे को तोड़ने की बात हुई है, उसको सलामत रखने के लिए और उस भाईचारे को मजबूत करने के लिए और छत्तीस बिरादरी के सर्वे धर्म को भाईचारे को और मजबूत करने के लिए मजबूरी है हबीब भाई को जिताना। जो नागौर के नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, व्यवस्था करने के लिए मजबूरी है हबीब भाई को वोट देना। सो मैं साल हरिंदर मिर्जा कहा जाते हैं, यही हबीबुर रहमान है जो चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की मतलब गमी हो, हबीब साहब यहाँ हाजिर रहते हैं नागौर में। कहीं दुख सुख में कहीं भी हो, हबीब साहब नागौर मिलते हैं, ना जयपुर जाते हैं। यही हरिंदर मिर्जा है, इतने सालों से हार रहे हैं, मगर किसी पब्लिक का किसी का पूछा हो तो बताओ, आज तक किसी से रिकॉर्ड उखाड़ के ले लो हरिंदर मिर्जा के बारे में, किसी का आज तक इन्होंने पूछा नहीं। 5 साल जीतने के बाद, हारने के बाद में कभी सामने नहीं आते। देखो, मैं को राजा नहीं चाहिए। नागौर की जनता से मेरी बात हुई है रूबरू, नागौर की जनता को राजा नहीं चाहिए, सेवक चाहिए, जो सेवक के रूप में हबीब साहब नागौर की जनता के पास है।